समझना चाहूंगा, चूंकि मैंने ईडी सीबीआई से अपने बुलेटिन की शुरुआत की थी। ईडी सीबीआई और आईटी के ऊपर जो इल्जामात इतने संगीन लग रहे हैं कि वो अभी जिस तरह से हमने देखा, जितेंद्र जी ने तो सीधा उनको पार्टी के तौर पर काउंट किया। क्या पहले कभी तारीख में जब गैर बीजेपी की सरकार थी तब भी इस तरह के इल्जामात लगे इन आजाद एजेंसीज के ऊपर? बहुत संक्षेप में। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है इस तरह की कोई घटनाएं हैं इससे पहले किसी भी सरकार ने की हो। और चूंकि इनको चुनाव में ही लाया जाता है, चुनाव में ही समझ में आती है, इसलिए इनके आरोप हम सही मान सकते हैं, कांग्रेस के आरोप और समाजवादी पार्टी के। क्योंकि चुनाव से अगर आम दिनों में चीजें काम होती हैं तो आप ठीक है, नियम से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या जो 11 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर नियुक्त की है, उसमें मुख्य आरोपी जो है मिश्रा जी एमएलसी जो है, उनके को भी नोटिस दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, सरकार नहीं करना चाहती है, गवाह के रूप में इनको बुला के अपनी कार्रवाई करना चाहती है, वो अलग बात है। लेकिन गवाह अगर नहीं जाता है, तो जैसे केजरीवाल साहब अब तक नहीं गए वहां। हाँ। तो उनको पता है कि वो जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं गए। तो उसके जब अगर ये वहां उपस्थित नहीं होंगे तो सीबीआई अपने जाके अदालत में पेश हो जाएगी और न्यायालय में ये गुहार लगाएगी, सर इनके खिलाफ 174 की कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तारी करने का आदेश दिया जाए। चलिए, बाद बाकी चुनाव के दौरान इन चीजों को लाना केंद्रीय एजेंसियों को, ये सब इस चुनाव को मैनेज करने की बात होती है, जैसा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, इससे मैं सहमत हूँ। ठीक है अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी